बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बिजनेस लॉ। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, अगर वो ये टॉपिक्स करके जाएंगे तो 100% श्योरिटी बिजनेस लॉ में पास हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन ऑफर, rules of valid offer, meaning of discharge of contract, various model of discharge। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनकी डेफिनेशन छोड़ के मत जाना, क्योंकि इनके चैप्टर में से कोई ना कोई टॉपिक जरूर आएगा, तो इसलिए आपको इनकी डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है। अगर कोई भी टॉपिक आए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पहले लिखना है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा वो लिखना है। ओके, तो इनकी डेफिनेशन मत छोड़ के जाना बिल्कुल भी, इनके सेक्शंस क्या है ये सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वेरियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, प्रोविजन ऑफ माइनर एग्रीमेंट, कोरिशन डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस रिप्रेजेंटेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे एक टॉपिक जरूर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन में। Difference between fraud and misrepresentation, legality of objects and consideration, wagering agreement, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसके लिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। और बाकी इस वीडियो में मैं जो भी टॉपिक बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, quasi contract, this is the most important topic. Next, responsibility of finder of goods, ये भी important topic है। Discharge of breach of contract, difference between a contract of indemnity and contract of contract, this is also an important topic. Next, distinguish between bailment and pledge. Next, rights and duty of bailey, तो इस चैप्टर में बेली के साथ साथ बेलर की भी राइट्स है और ड्यूटीज है, तो पेपर में किसी की भी राइट एंड ड्यूटी पूछ सकता है। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि आपको राइट एंड ड्यूटी पता होनी चाहिए बेली की, आप बेलर की भी करके जाना साथ साथ। नेक्स्ट है एजेंसी, एजेंसी को चैप्टर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एजेंसी बहुत लेंथी चैप्टर, पहली बात, और दूसरी बात एजेंसी में ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ऊपर आप कोई भी केस बना के दे सकता है, तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है किस टॉपिक के ऊपर वो केस स्टडी बनाए, तो इसलिए आप पूरा चैप्टर करके जाना। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके सेक्शन पता होना चाहिए आपको, फीचर्स क्या है वो पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ क्वेट एम्पर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है। नेक्स्ट, एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसके फीचर्स क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो मत छोड़ के जाना बिल्कुल भी। फिर इसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर आपको ये जाना कि एलएलपी क्या होता है या फिर पार्टनरशिप क्या होता है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होता है, आपको इसकी वीडियो जो है सेपरेट वीडियो मिल जाएगी मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, ये पार्ट है, और डीपीआई क्या होता है। और नेक्स्ट है कन्वर्जन टू एलएलपी, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, और इसमें बहुत सारे कन्वर्जन गिवन है, तो सारे कर जाना क्योंकि पेपर में किसी के भी ऊपर आ सकता है। तो यहीं पे आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस लॉ के। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर भी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे थे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे बिजनेस लॉ के। थैंक यू।